5वें अध्याय का फल बता रहे हैं कि सर्वत्र विजय प्रदम। जीवन में कोई भी असंभव से असंभव कार्य हो, भगवान कह रहे हैं कि मेरा ये व्रत करके पंचामृत प्रसाद लेकर किसी भी कार्य में हाथ लगा दीजिए, सर्वत्र विजय प्रदम। सभी कार्यों में मैं सफलता ही सफलता देता हूं, कोई रुकावट विघ्न बाधा परेशानी आने नहीं देता हूं। इसलिए ये 5 अध्याय का जब फल बता दिए तो आप विधि बता रहे हैं कि रंबा फलम घृतम क्षीणम गोधूमस चूर्णकम अभावे साल चूर्णम वा शर्करा वा गुणम तथा। इस भगवान के कथा में सबसे आवश्यक सबसे जरूरी कोई फल प्रसाद है तो पहला नंबर आता है रंभा फल का। पंचामृत को लोग मानते हैं, लेकिन पंचामृत दूसरे नंबर का प्रसाद है। पहले नंबर का प्रसाद रंभा फल है, केला का फल है, और दूसरे नंबर का प्रसाद पंचामृत है। तीसरे नंबर का प्रसाद गेहूं के आटे का चूरण, पंजरी, जो कुछ बनाते हैं, कहीं कहीं हलवा भी बनता है, तो वह प्रसाद तीसरे नंबर का है। जिस कथा में आप जाइए और केला का प्रसाद नहीं पाइए, समझिए कि वो कथा पूर्ण होने वाला नहीं है। इसलिए पहला नंबर है रंभा फल का। कोई हलवा ना हो, कोई प्रसाद ना हो, कोई पंजरी ना हो, 5 केला भगवान को चढ़ा करके और कथा सुन लीजिए, इतना रंभा फल का महत्व है। उसके बाद बता रहे हैं कि ब्राह्मण ही बांधव से हुआ, ब्राह्मण के साथ साथ अपने इष्ट मित्रों को, बंधु बांधवों को बुला करके ये कथा सुनने का विधान है। आप लोगों के लिए भी नियम दिए हैं कि ततो धर्म समाचरे। जब तक यहाँ भगवान के यहाँ बैठे हैं, जितने समय बैठे हैं, बिल्कुल भगवान में ही अपना विचार शुद्ध बुद्ध निष्पन्न होकर के यह कथा सुनने का है। कौन आया कौन गया उधर ध्यान नहीं। जब तक बैठे हैं कथा सुनिए, जिसको आना होगा वो आएगा, बैठेगा, फिर प्रसाद लेकर जाएगा, लेकिन आपकी निष्ठा भगवान में ही होनी चाहिए। इस तरह से तत्व धर्म समाचरित कह रहे कि इस प्रकार से जो मेरा ये व्रत करता है, यह लोके सुखम भूत्वा, इस लौकिक व्यवहार के सारे सुख को प्राप्त कर लेता है। लौकिक सुख क्या है? ये मकान है, परिवार है, स्त्री है, बैंक बैलेंस, गाड़ी घोड़ा, सब लौकिक सुख है। यह सुख कब तक है? जब तक आंख खुली हुई है। जिस क्षण आंख बंद होती है, लौकिक सुख उसी क्षण समाप्त हो जाते हैं। तब पारलौकिक सुख की इच्छा होती है तो हाथ से किया हुआ सत्कर्म पुण्य, किसी गरीब के लड़की में शादी विवाह में 5-10 खर्च कर दिया, अनाथ को, किसी को भूखे को भोजन करा दिया, ये सब साथ जाने वाला है। आज जिसके लिए 8 घंटे की बजाय 16 घंटे की नौकरी करते हैं, वह सब यही रह जाने वाला है। तो कह रहे हैं कि इस प्रकार से जो मेरा व्रत करता है, इस लौकिक व्यवहार के सब सुख को प्राप्त करके दूसरे जन्म में मेरे परम धाम को प्राप्त कर लेता है। परम धाम भगवान का क्या है? दिव्य धाम क्या है? जत गतवान निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। जिस धाम को यह जीव जा करके पुनः 84 में वापस नहीं लौटे, उसी धाम को परम धाम, दिव्य धाम, लौकिक धाम, वैकुंठ धाम, गोलोक धाम कहते हैं। इस प्रकार से यह पहले अध्याय की पूर्णा चलित समझे। तीसरे खंडे श्री सत्यनारायण पद कथायम